गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं गायब थी। थोड़ी न्यू ईयर के लिए खुद को थोड़ा फ्रेश करने के लिए बाहर चली गई थी, तो अभी मैं लौट कर आई हूँ और आपको मैं कंटिन्यू अब स्टोरी देती रहूँगी, तो इसके लिए मैं फिर से दोबारा सॉरी कहूँगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात हैप्पी न्यू ईयर। तो जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे चाहते हैं, उनके लिए ढेर सारा मेरी तरफ से प्यार। और ये जो नया साल है आपके ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। जिनके जिनके गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो वो दूर चले गए तो उनको मिल जाए। जिनका ब्रेकअप हुआ है वो उस ब्रेकअप में से संवर जाए। जिनको अभी तक कुछ नहीं मिला है तो ये 2025 में कोई ना कोई मिल जाए, यही मैं आशा करती हूँ। तो चलिए मैं सुनाती हूँ आयशा और शिवानी की लव स्टोरी का 57 एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड का फटाफट रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ऐसे देखा था कि शिवानी की मम्मी ने शिवानी को बहुत ही ज़्यादा दूर लेकर गई थी आयशा से। आयशा शिवानी के बिन पानी की जो मछली होती उस तरह से तड़प रही थी। पूरे 8 दिन गुजर जाते हैं। आयशा बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करती लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होता। शिवानी के घर भी जाती है, जबकि आयशा की मम्मी भी एक बार शिवानी के घर जाकर आती, लेकिन पिंकी भी कुछ बता नहीं रही है। और इसी तरह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। आयशा 8 दिन से ना खुद पर ध्यान दे रही है, ना खाने पीने पर ध्यान दे रही, कुछ भी नहीं। आयशा को देखते हुए आयशा की मम्मी भी परेशान हो रही है। और वहाँ पर जब आयशा बार बार फ़ोन करती है, लकीली जब आयशा का फ़ोन शिवानी को लग जाता है, लेकिन वहाँ पर फिर से आयशा को निराशा मिलती है क्योंकि जो फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी वो शिवानी ना होकर शिवानी की मम्मी थी। जी हाँ, शिवानी की मम्मी को इन दोनों के बारे में थोड़ा कुछ पता तो चल गया था। इसी तरह से आयशा बार बार फ़ोन कर कर के परेशान हो गई थी। 8 दिन से खुद पर ध्यान नहीं दे रही थी, तो इसके लिए वो बीमार भी होते जा रही थी। तो आप सुनते हैं आगे। 8 दिन तक जब आयशा खाना नहीं खाती, कुछ भी नहीं, सिर्फ शिवानी शिवानी करती रहती है, तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है। तो जो आयशा की मम्मी है उन्हें बहुत ज़्यादा रोने आता है। एक तो उनके पति का जो व्यवहार था, जो झगड़े थे वो, और दूसरी तरफ आयशा अपनी बेटी को इस हाल में देख रही थी। आयशा की माँ वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुद को रखने की कोशिश करती है अपनी बेटी के लिए। अपने पति को घर से भगा देती है और ये कहकर भगा देती कि घर में उन्हें शांति चाहिए। अगर उन्हें यहाँ रहना है तो चुपचाप रहना पड़ेगा, वरना वो हम दोनों को छोड़कर यहाँ से जा सकते हैं। ऐसे कुछ कहकर वो अपने पति को घर से भगा देती है। उस टाइम के लिए तो आयशा के पापा निकल जाते हैं घर से। तो वो आयशा की मम्मी आयशा को संभालते रहती है। और उसी बीच बीच में जो आयशा के बेस्ट फ्रेंड है अंजलि और कविता, वो भी आते जाते रहते हैं। और कुछ स्नेहा से भी बात होती है, लेकिन स्नेहा को भी शिवानी का कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि पता भी कैसे चले, जो शिवानी की मम्मी है वो बात हो ही नहीं दे रही थी इन लोगों की, तो इसके लिए स्नेहा को भी कुछ पता नहीं चलता है। तो इसी तरह से और भी दिन बीत जाते हैं। अब इनके जो स्कूल का टाइमिंग है वो भी आ जाता है। स्कूल का टाइमिंग, इनकी जो छुट्टियां होती है, वैकेशन होता है, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। अब आयशा को बहुत ही उम्मीद लग जाती है कि अब तो उसकी शिवानी आ ही जाएगी, क्योंकि अब छुट्टियां भी ख़त्म हो रही है और शिवानी के जो 10th क्लास का उसकी जो स्कूल स्टार्ट होने वाली थी वो भी होने वाली है। तो आयशा को कहीं ना कहीं उम्मीद तो थी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी। तो आयशा की मम्मी आयशा को बोलती है कि देखो बेटा, अब तुम्हारी छुट्टी भी ख़त्म हो रही है, अब तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना है। शिवानी भी आ जाएगी क्योंकि शिवानी की भी स्कूल स्टार्ट होने वाली है। तो आयशा बोलती लेकिन माँ, उसकी उसकी स्कूल तो जो एक्स्ट्रा क्लासेस है वो कब के स्टार्ट हो गए हैं, उसके सारे दोस्त भी आते हैं, मैंने पता करवाया है माँ, लेकिन शिवानी का अभी तक कोई पता नहीं है मम्मी। क्या करूँगी मैं उसके बगैर, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है शिवानी के बिना माँ, आप तो देख ही रही हो मेरी हालत। तो आयशा की मम्मी बोलती देखो बेटा,
मैं मानती हूँ तुम शिवानी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, लेकिन क्या मेरी तरफ देखकर तुम जी नहीं सकती? मैं ये नहीं कहती कि तुम शिवानी को भुला दो, तुम शिवानी को ढूंढो मत, लेकिन बेटा तुम्हारी माँ के लिए तुम खुद को तो स्ट्रांग बना ही सकती हो ना। अगर तुम स्ट्रांग रहोगी तो शिवानी को भी अच्छा लगेगा। जब वो तुम्हें आकर देखेगी तो तुम उसके बिना कमज़ोर हो गई हो तो उस पे वो क्या बीतेगी, और वो क्या कहेगी कि आंटी आपने मेरी आयशा का ख्याल ही नहीं रखा मेरे गैर मौजूदगी में। तो आयशा स्माइल करती है, क्योंकि आयशा को बहुत अच्छे लग रहा था ये कि उसकी मम्मी शिवानी के आने की बात कर रही है। तो आयशा बोलती, जी मम्मा आप ठीक कह रहे हो, मैं अब से खुद का ध्यान रखूँगी। अब तो मेरी शिवानी आएगी आएगी, क्योंकि उसके जो क्लासेस है वो भी स्टार्ट हो रहे हैं। पता नहीं वो स्कूल स्टार्ट होने के टाइम ही आ जाए। तो आयशा की मम्मी बोलती, हाँ बेटा तो मैं भी वही कह रही हूँ ना, कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके पापा भी शायद से वो साइड में ही है ना। तो आयशा बोलती है, हाँ उसके पापा भी देहरादून में है और वो एक साथ ही है मम्मी। तो आयशा की मम्मी बोलती है कि फिर देख लो तुम्हें, अब वो फैमिली एक साथ रह रही है इतने दिनों बाद, तो वो जाहिर सी बात इतनी जल्दी तो आएगी नहीं। और तुम्हारी स्कूल स्टार्ट होने के लिए अब 2 ही दिन बचा है, तो बेटा तुम अभी तुम्हारे जो नई क्लास में तुम जाने वाली हो, 9वीं में जाने वाली हो, तो उसके लिए तुम अच्छे से तैयार रखो खुद को। और कुछ शॉपिंग करनी है तो वो भी कर लो। तुम्हें कुछ अगर नई बैग लेनी है, कुछ नया लेना है तो वो भी ले लो, स्कूल यूनिफॉर्म जो तुम्हें चाहिए वो ले लो बेटा। तो आयशा बोलती, ठीक है मम्मा, मैं ऐसे ही करूँगी। जब मुझे शिवानी देखेगी तो उसे बुरा नहीं लगना चाहिए कि मैं खुद का ख्याल नहीं रख रही थी, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा उसको बुरा लगेगा माँ अगर उसने मुझे ऐसी हालत में देख लिया तो आयशा की मम्मी बोलती है, यही तो कह रही हूँ ना मेरा बच्चा, जाओ मेरा अच्छा बच्चा। और ऐसे कुछ उसको आयशा को समझा बुझाकर उसका मन बहलाती है। और जब वो समझा रही थी, लेकिन फिर भी आयशा की मम्मी के दिल में थोड़ी सी तो घबराहट हो ही रही थी, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं था कि शिवानी आएगी या फिर नहीं आएगी। तो इसी तरह से लोग का दिन कटते रहते हैं। और यहाँ पर देखते हैं शिवानी को अब देहरादून जाकर 2 महीने तो हो ही गए थे। तो शिवानी एक दिन अपनी मम्मी से कहती कि मम्मा अब मेरी 10th क्लास जो एक्स्ट्रा क्लासेस है वो शुरू भी हो गए होंगे मम्मा, क्योंकि टीचर ने कहा था कि एक्स्ट्रा क्लासेस होंगे हमारे कुछ, तो हम घर कब वापस जाएंगे मम्मा। तो जो शिवानी की मम्मी बोलती है, अच्छा तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास भी करने हैं। तो शिवानी हैरानी से अपनी मम्मी को देखती कि मम्मी ये क्या कह रही है। तो शिवानी की मम्मा बोलती है, देखो बेटा तुम्हारे पापा ने तुम्हारे जो एडमिशन है वो और भी ज़्यादा उस जो तुम स्कूल में पढ़ रही थी ना उससे कहीं ज़्यादा बड़े स्कूल में करवा दिया है। तो शिवानी डर कर और हैरानी से अपनी मम्मी को देखती है कि ये मम्मी क्या कह रही है अचानक से। शिवानी बोलती, मम्मा आप क्या कह रहे हो, मैं कहीं आप मुझे किसी और स्कूल। तो शिवानी की मम्मी स्माइल करती बोलती है, यही तो कह रही हूँ ना मैं बेटा, तुम काफ़ी समझदार हो गई हो, आखिर मेरी जो बेटी हो। तो मैं ये तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारे जो पापा हैं उन्होंने इसी शहर में तुम्हारा एडमिशन कर दिया है 10वीं में, ठीक है, अब हमें वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शिवानी बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती है, बोलती मम्मा प्लीज़ ऐसे मत करिए, मेरा वो पुराना स्कूल मुझे वही जाना है, मेरे सारे दोस्त वहाँ हैं, मेरे सारे टीचर वहाँ हैं, मैं नए स्कूल में कैसे एडजस्ट करूँगी। मम्मा प्लीज़ आप ऐसे मत करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मम्मा। अब यहाँ क्यों रहेंगे हम लोग जबकि हमारा घर वहाँ पर है। तो शिवानी की मम्मी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहीं भी रह सकते हैं, यहाँ रह सकते वहाँ रह सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। तो तुम अपने दिमाग से ये निकाल देना कि हम वापस भी जाने वाले हैं। शिवानी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो उसके हाथ में अब कुछ भी नहीं था, ना आर था ना पार था। एक तो उससे आयशा से 2 महीने से वो मिल नहीं रही थी,
ना आयशा की आवाज़ सुनी थी, ना आयशा का चेहरा देखा था। दिन रात उसके ख्यालों में रोती रहती थी, उसके लिए रोती रहती थी। भगवान से दुआ करती थी कि वो आयशा से जल्द मिले। लेकिन ये सब क्या हो रहा है अचानक से, और मम्मी ऐसा क्यों कह रही है और क्यों कर रही है मम्मी ऐसा। तो शिवानी बोलती मम्मा लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के हम यहाँ पर आकर बस गए हैं। तो शिवानी की मम्मी बोलती बेटा वहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं है। तो शिवानी कुछ बोल नहीं पाती, ऐसा क्यों कह रही है, उसको खुद को नहीं पता था। और फिर बोल पड़ी थी कि ये तुम्हारे जो आसपास के लोग हैं ना बेटा, वो बड़े ख़राब हैं। तो मैं नहीं चाहती कि उनकी वजह से तुम्हारा करियर भी ख़राब करे और हमारे फैमिली का नाम ख़राब करो। तो शिवानी बोलती मम्मा ये क्या कह रहे हो आप, और मेरे आसपास ऐसे कौन से लोग हैं मम्मा, सब तो अच्छे ही है। और आप क्या कह रहे हो, आप साफ साफ बोल दीजिए ना मम्मा, ऐसा मत कीजिए। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे बता दीजिए, मैं वो सुधारने की कोशिश करूँगी। तो शिवानी की मम्मी बोलती बेटा तुम्हारी गलती, मुझे नहीं लगता तुम सुधरोगी उस गलती से, तो बेहतर है तुम्हें उस एरिया से ही दूर रखना होगा। तो शिवानी को फिर भी नहीं समझते हैं। शिवानी के पापा उतने में आ जाते हैं, बोलते क्या हो रहा है शिवम की माँ। तो शिवानी की मम्मी बोलती कि कुछ नहीं जी, मैं शिवानी को बता रही थी कि अब हम वापस नहीं जाने वाले। तो शिवानी के पापा बोलते कि देखो वैसे भी मैं तुम्हें कह रहा ही था कि तुम वापस जा सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो शिवानी की मम्मी बोलती ये आप हमें भगाने क्यों क्यों सोचते हो बार बार, क्या हम लोग यहाँ रह रहे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी बीवी बच्चा आपके पास है, अच्छा नहीं लग रहा है आपको। तो शिवानी के पापा बोलते नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, वो वहाँ का घर हमारा ऐसे खाली पड़ जाएगा ना, इसके लिए मैं कह रहा था। तो शिवानी की मम्मी बोलती हाँ तो वो भी रेंट पे दे देंगे और क्या, उसका कुछ पैसे भी आ जाएंगे। वैसे भी यहाँ पे तो इतना ज़्यादा भाड़ा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी, आपको ये ऑफिस की तरफ से मिला है ना। तो शिवानी के पापा कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। पता नहीं शिवानी के पापा भी इनको क्यों भगाने की कोशिश में थे, और वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो शिवानी के पापा ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में चले जाते हैं, और शिवानी भी भागकर रोती हुई अपने कमरे में जाती है, दरवाज़ा लॉक करती है और बहुत ज़ोर से रोने लगती है। बोलती है आई मिस यू आयशा, भगवान जी प्लीज़ मुझे मेरे आयशा से मिला दीजिए। ये सब क्या हो रहा है, मम्मी को हो क्या गया है, मम्मी ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ। और ऐसा कहते कहते वो वही रोने लगती है। और फिर ये 2-3 दिन बीत जाते हैं। अब आयशा भी अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाती है, उसका तो मन भी नहीं था, वो बस जिंदा लाश की तरह ही रह रही थी पिछले 2 महीने से। उसको खुश रखने की कोशिश उसके दोस्त और उसकी मम्मी कर रही थी, लेकिन आयशा ठीक नहीं हो रही थी। उसको पता नहीं बार बार उसको मतलब बीमार पड़ती थी, उसको वीकनेस आता था, उसका फेस भी अब पहले से काफ़ी डल हो गया था। और उसको देखकर उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। अब स्कूल के लिए रेडी होती आयशा, अब जहाँ से वो जाती थी हमेशा शिवानी उसको मिलती थी, अब उस जगह से जाना यानी दिल पर खंजर मारने के बराबर था। वो वहाँ से जाती तो है, लेकिन वो वहीं बैठकर बेंच पे बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने मुंह पे हाथ रख रख के रोने लगती है। शिवानी को मिस करती है, बहुत ही ज़्यादा रोती है, वो स्कूल भी नहीं जा पाती, इतना रोती है। और फिर स्कूल में जो रिसेस होती है, जो ब्रेक होता है, ब्रेक टाइम, उस ब्रेक टाइम में अंजलि और कविता आयशा के घर पहुंचते हैं। स्कूल से वो लोग बंक मारकर आयशा के घर पहुंचते हैं। आयशा की मम्मा बोलती है अरे तुम दोनों स्कूल से आ रहे हो। तो और वो आयशा आयशा कहाँ है। तो ये दोनों बोलती है आंटी उसको ही मिलने हम लोग आए थे, वो स्कूल आई नहीं है आज। आयशा की मम्मा बहुत ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है और बोलती क्या वो स्कूल गई थी, वो अभी मैंने उसको स्कूल भेजा था तैयार करके, वो स्कूल नहीं आई, फिर कहाँ चली गई मेरी बेटी। फिर जो अंजलि कविता भी डर जाता है और वो आयशा की मम्मी को
काम करने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं आंटी आप शांत रहिए, हम ढूंढते हैं आयशा को, हम देख कर आते, आप शांत रहिए। और फिर आयशा की मम्मा रोते हुए बैठ जाती है और ये दोनों आयशा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो आयशा को ढूंढते ढूंढते कविता के दिमाग में आता है कि कहीं वो वही तो नहीं बैठी है जहाँ पर। तो जब इसको कविता को क्लिक होता है तो ये लोग भागकर वो उसी जगह जाते हैं। तो देखते कि दूर से वो लोग देखते कि एक लड़की अपना मुंह छुपाए रो रही थी। तो ये लोग उस लड़की के पास जाते हैं और वो आयशा ही होती है। आयशा को लोग शोल्डर पर हाथ रखते हैं तो वो ऊपर देखती है आयशा, और ये दोनों को देखती तो आयशा इन दोनों को हक करते हुए बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा। उसका पूरा फेस भी सूज गया था रो रो कर। तो आयशा के जो दोस्त थे कविता और अंजलि बोलती कि तुम स्कूल नहीं आई, तुम तो अच्छी खासी तैयार होकर स्कूल आने वाली थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो आयशा बोलती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कविता, अंजलि, मैं क्या करूँ। मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे उसकी यादें बहुत तड़पा रही है। मुझे शिवानी से मिलना है, प्लीज़ मुझे किसी तरह उससे मिलवा दो। कहाँ है वो, कैसी है, किस हालत में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं मैं जी नहीं पाऊँगी उसके बिना, क्योंकि जहाँ जहाँ जाती हूँ सारी शिवानी की यादें हैं। प्लीज़ तुम लोग मेरा इतना काम कर दो, मुझे शिवानी से मिला दो। मैं नहीं जी सकती उसके बिना। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। तो जो अंजलि बोलती चुप पागल, ऐसे मत बोलो। मैंने एक तुम्हारी मम्मी पता है किस हालत में है घर पर, वो कितना रो रही है तुम्हारे लिए, और तुम हो कि यहाँ पर आकर बैठ गई हो। फिर आयशा को थोड़ा सा होश आता है और बोलती माँ ठीक है ना। तो ये लोग बोलते कि चलो तुम घर पे पहले मम्मी से मिलो अपने। और फिर आयशा जाती है घर पर और जाकर अपनी मम्मी को हक करती ज़ोर से और सॉरी बोलती है और रोने लगती है। तो शिवानी की जो आयशा की मम्मा है बोलती बेटा तुम कहाँ चली गई थी, तुम ऐसे क्यों कर रही हो बेटा। तो आयशा बोलती मम्मा मैं क्या करूँ, मैं नहीं रह सकती उसके बिना, मैं मर रही हूँ माँ उसके बिना। मुझे शिवानी ला दे मम्मा, मुझे शिवानी ला दे माँ प्लीज़। तो आयशा की मम्मा जब ऐसा सुनती है तो बहुत ज़्यादा रोती है अपनी बेटी को गले लगकर। और फिर जो अंजलि और कविता है वो डिसाइड करते कि वो स्नेहा को कॉल करेंगे फिर से, क्योंकि स्नेहा भी आई होगी, स्नेहा का भी एक्स्ट्रा क्लास होगा। तो ये लोग सोचते कि अब स्नेहा से ही बात करनी होगी, अब बहुत हो गया। तो अब स्नेहा से ही मिलना पड़ेगा फेस टू फेस, बहुत हो गया। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।